पहले आहट को पहचानिए तो सही, जल्दीबाजी में खिड़कियां मत खोलिए। भेज सकता है कागज का बम भी कोई, ऐसे झटके से चिट्ठियां मत खोलिए। अंता उपचुनाव की चिट्ठियां कल खुलने वाली है और सुबह 8 बजे से रुझानों का सिलसिला शुरू होगा, जो 10 बजे तक करीब करीब नतीजे तय कर देगा। बात करेंगे आज अंता उपचुनाव को लेकर। अंता मंगरोल के अलावा पूरे राजस्थान में क्या चल रहा है और कैसे वसुंधरा राजे, बड़ी नेता, अपनी जीत के लिए एक नौजवान नेता नरेश मीणा से पनाह मांग रही हैं। भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरा से लौट आए हैं, मगर शुरुआत कर लेते हैं अंता उपचुनाव के इधर उधर की खबरों से। सट्टा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा हाहाकार कि करोड़ों का वारा न्यारा हो रहा है। लाभ हानि का गुणा भाग चल रहा है, करोड़ों का स्वाहा हो रहा है। पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? सट्टा बाजार जो कल 1.5 रुपए तक चला गया था, प्रमोद जैन भाया का भाव वापस से आज दिन में 30 पैसे आ गया और अभी 50 पैसे, यानी जीत करीब करीब तय। ठीक उसी तरह से जिस तरह से करणपुर के उपचुनाव में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी मंत्री बना दिए गए थे, उनका भाव 5 पैसे था। दुनिया के सभी सट्टा बाजारों में सबसे सिक्योर जीत, मगर गुरदीप सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए और कहा गया कि करोड़ों का खेल उसी पार्टी के नेताओं ने खेला जिस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हार रहे थे। तो क्या सट्टा बाजार इतनी बुलंदी के साथ प्रमोद जैन भाया को जिता रहा है? यह सच है क्या? कई बार सट्टा बाजार सच भी हो जाता है और कई बार सटोरियों का खेल न्यारा भी हो जाता है। ये खेल हो रहा है या वाकई प्रमोद जैन भाया जीत रहे हैं, पता नहीं, मगर लोग जबरदस्त पैसा लगा रहे हैं और पैसा कमा कौन रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस देश में सट्टा जो है वो प्रतिबंधित है, मगर हर चुनाव में सट्टेबाजी की खबर सबसे अहम हो जाया करती है। सटोरियों की माने तो प्रमोद जैन भाया की जीत तय है और बीजेपी की माने तो बड़ा नेता छोटा नेता हर कोई यही पूछता फिर रहा है कि नरेश मीणा कितना वोट काटेगा, नरेश मीणा कितना वोट लेकर जाएगा। अरे नरेश मीणा जीत भी सकता है और नरेश मीणा की टीम की माने तो नरेश मीणा जीत भी रहे हैं। उनका कहना है कि सट्टा बाजार और पत्रकारों को छोड़ दो, हमारा वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा रहेगा, कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। मगर देखिए क्या वक्त होता है। कभी महारानी तय करती थी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज उनके मांद में घुसकर नरेश मीणा ये हालात पैदा कर दिया है कि पूछ रहे हैं महारानी के लोग, नरेश मीणा हमें जिताएगा या हराएगा। उनका मानना है कि जितना वोट वो मीणा समुदाय के अलावा दलित और मुस्लिम समुदाय का काटेंगे, उतना हमारी जीत की संभावनाएं प्रबल होगी। तो क्या वसुंधरा राजे का करिश्मा पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या नरेश मीणा चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी 30,000 वोट से ज्यादा से हारती? और क्या ये पूरे राजस्थान का ट्रेंड है? देवली उनियाला में भी नरेश मीणा का चुनाव नहीं लड़े होते तो राजेंद्र गुर्जर के बस की बात नहीं थी। वहां पर उन्होंने एक माहौल बना दिया कांग्रेस के खिलाफ, जिसकी वजह से बहुत सारे वोट जो है राजेंद्र गुर्जर को गए, जो नरेश मीणा को नहीं भी जाने थे। यही मान रहे हैं वहां पर कांग्रेस वाले कि नरेश मीणा के माहौल से तंग होकर लोग हमें वोट दिए हैं और हम जीत रहे हैं। कल कांग्रेस के दफ्तर में हर कोई यही कह रहा था कि भाया जीत रहा है। अब देखिए
पर्दे के पीछे लोग बताते हैं कि भाया का मैनेजमेंट ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है चुनाव में? जनता का मत का कोई मैनेजमेंट से लेना देना है क्या? इसका लेना देना पैसे से हो सकता है, मगर इस बार जैसा कि नरेश मीणा बता रहे थे, पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और पैसे का कारोबार बहुत ज्यादा चला नहीं है। मगर वसुंधरा राजे भी पैसे खर्च नहीं की हैं, ऐसी बातें आ रही है। उन्होंने पैसे खर्च किए नहीं और मोरपाल सुमन के पास पैसे थे नहीं, पार्टी ने जो पैसे भेजे उसमें भी पैसे खर्च नहीं किए गए हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। अब पूरा दारोमदार बीजेपी का सपना ही इसी बात पर है कि नरेश मीणा का कितना वोट अपना है। मगर अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका होगा और संकेत जो हड़ौती से निकलेगी वो राजस्थान में इस कदर गूंजेगी कि आप देख लीजिएगा, इस एक जीत पूरे राजनीति को बदल कर रख देगी। वहां पर हनुमान बेनीवाल को ताकत मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों की इच्छा है वहां पर अंता और मंगरोल में कि इस बार बदलाव हो। ऐसी वजह से नरेश मीणा को टीम को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। मगर जयपुर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है मुझे जो कहे कि नरेश मीणा जीत सकते हैं। अब पता नहीं, बहुत सारे लोगों को नरेश मीणा से एलर्जी भी रहती है। अब हो सकता है इस वजह से वो कह रहे हो, बहुत सारे पत्रकारों की भी यही स्थिति है। मगर वहां पर कांटे का मुकाबला है। अब कितना वोट लेकर आते हैं पता नहीं, पर अगर भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे और जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि पर्दे के पीछे मैंने भी मदद की है, किरोड़ी लाल मीणा, ये सारे कद्दावर नेता और सारे मंत्री मिलकर चुनाव लड़ रहे हों और इसी जुगत में लगे हुए हों कि नरेश मीणा हमें हराएगा या जिताएगा, तो समझिए कि 2028 की राजनीति तय है। नरेश जीते या हारे, बदलाव के लिए। ये बदलाव किस तरफ जाएगा पता नहीं। अगर कल नरेश मीणा कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं तो फिर खेल पलट भी सकता है। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा गुस्से में कह रहे होंगे क्योंकि दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप खूब चले हैं और जिस तरह का माहौल था कल कांग्रेस दफ्तर में कि प्रमोद जैन भाया जीत ही रहे हैं, तो फिर जब कॉन्फिडेंस हाई रहता है तो आप 9 मन तेल और आधा नाचेगी जैसे कहावत कह देते हैं। पर हारने के बाद कांग्रेस के सामने भी बड़ा विचारणीय प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा। मुरारी लाल मीणा से लेकर और हरीश मीणा से लेकर अशोक चांदना से लेकर और प्रहलाद गुंजल तक पूरे उस बेल्ट में। इसलिए सचिन पायलट की राजनीति भी नए सिरे से परिभाषित होगी। इसीलिए कांग्रेस चाहती है किसी भी तरह से नरेश मीणा नहीं जीते। मगर अभी भी भाया के लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा बीजेपी का भी बड़ा वोट काटे हैं और धाकड़ समुदाय और माली समुदाय में केवट समुदाय जो है वो उसका वोट लेकर गए हैं। बहुत सारे अगड़ी जातियों का भी वोट लेकर गए हैं जो वसुंधरा और कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। अब पता नहीं कल क्या होगा, मगर कल रुझानों में पता चल जाएगा। जो नरेश मीणा के विरोधी है वो कह रहे हैं कि देखना 30-40 हजार से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा और बीजेपी चुनाव जीतेगी। 40,000 वोट अगर नरेश मीणा लेकर आते हैं तो फिर प्रमोद जैन भाया किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते हैं। मोरपाल सुमन ही चुनाव जीतेंगे। अब इतनी ज्यादा निर्भरता अगर नरेश मीणा पर बीजेपी की है तो मुझे लग रहा है ये भी एक खतरे की घंटी है। तात्कालिक खुशी मिल सकती है, मगर लंबे रेस में अगर नरेश मीणा रणनीति बदल देंगे तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। मान लीजिए कि बीजेपी चुनाव जीत जाती है 1 मिनट के लिए और वो नरेश मीणा के वोट काटने से जीतती है, तो फिर भले ही तकनीकी रूप से आप जीत गए हों, मगर ये हार होगी। अगर वोट ज्यादा लेकर जाएंगे नरेश मीणा और कम अंतर से बीजेपी जीतेगी तो सियासी रूप से भी एक हार मानी जाएगी, नैतिक रूप से भी हार मानी जाएगी। वोटों के बंटवारा से आप जीते माने जाएंगे। इसलिए बीजेपी को भी अगर जीतना होगा तो बड़े अंतर से जीतना होगा। अगर बड़े अंतर से नहीं जीतती है बीजेपी तो फिर ये वसुंधरा राजे की जीत नहीं मानी जाएगी, या नरेश मीणा की वजह से बीजेपी की जीत मानी जाएगी। प्रमोद जैन भाया जीतते हैं तो मुझे लग रहा है कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए।
एक तरह से भ्रष्टाचार का लाइसेंस जनता देगी और नरेश मीणा के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाए हैं। पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर यह दिलचस्प चुनाव रहा। उस नजरिए से जनता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए नहीं निकली जिस तरह से पिछली बार निकली थी, पर जो भी निकला है कुछ सोच समझ के निकला है। उसने क्या सोचा है अब कल सुबह से पता चलना शुरू हो जाएगा। उधर लौट आए हैं भजन लाल शर्मा दिल्ली से, और कहा जा रहा है कि बहुत सारे विकास कामों के लिए मिलकर आए हैं। अब उसमें कहा जा रहा है कि मुख्य सचिव के दौड़ में वी श्रीनिवास का नाम सबसे आगे आ गया है और बस वहां से आदेश जारी ही होने वाला है। बहुत सारे लोगों की चर्चा थी। अब वी श्रीनिवासन जो हैं वो ज्यादा समय दिल्ली रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हो सकता है कि दिल्ली से उन्हें भेजा जाए ताकि अफसरों में एक जो गुटबंदी है उस गुटबंदी में ये सरकार ना फंसे, जिस तरह से सुधांशु पंत के समय ये फंसी हुई थी। मगर भजन लाल शर्मा के सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, अंततः चुनाव वो हारे या जीते। उत्तर प्रदेश चुनाव तक कम से कम उनकी कुर्सी बिल्कुल सुरक्षित है। वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मेट्रो फेज 2 के लिए पैसे मिल जाए या फिर बिजली के क्षेत्र में जो निवेश होना है उसके लिए पैसे मिल जाए। मुझे लग रहा है कि देरी हो गई। 2 साल के समय के बाद अगर आपको पैसे मिलते हैं तो फिर आप रिपीट होते हो तभी उद्घाटन कर पाते हो, वरना उद्घाटन तो आगे आने वाली सरकार ही करती है। भजन लाल शर्मा 2 सालों में अगर पैसा नहीं ला पाए हैं तो ये देरी है, और देरी राजनीति में दुर्घटना लेकर आती है। यातायात के नियम राजनीति में लागू नहीं होते हैं। वैसे अंतः चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिएगा राजस्थान तक सबसे प्रमाणित खबरें लेकर आपके पास आएगा कल दिन भर। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।